अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी का जायजा लेने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी की सख्त तरीन मुश्किल का टकराव होता है एक ना टूटने वाले उसूल से, यानी सच्चाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हम इंसान कैसे सोचते हैं इसको समझने का एक ज़बरदस्त जरिया है। चलें शुरू करते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, जब इंसान शदीद मजबूरी में हो और अचानक जो उसके सामने एक बहुत बड़ा लालच आ जाए तो क्या होता है। मतलब एक तरफ आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है और दूसरी तरफ एक ऐसा शॉर्टकट जो बज़ाहिर आपके सारे मसले हल कर सकता है। इस वक्त वो सही और गलत का फैसला करना, वो बोझ कितना भारी होता है ना। यही वो चीज़ है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं अहमद से, एक गरीब लेकिन इंतहाई सच्चा लड़का। अब अहमद की जिंदगी बड़ी अजीब थी। एक तरफ तो बेतहाशा गुर्बत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका किरदार किसी बादशाह से कम नहीं था। मतलब हालात इतने खराब होने के बावजूद पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, और वो थी उसकी सच्चाई। गुर्बत में उसकी जेब जरूर खाली रखी थी, लेकिन उसके ज़मीर पर कोई दाग नहीं लगने दिया था। यहां से कहानी में आता है एक नया मोड़, ज़मीर की आवाज़ और एक बहुत ही कड़ा इम्तिहान। होता कुछ यूं है कि एक दिन रास्ते में चलते हुए अहमद को पैसों से भरा एक बटुआ मिलता है। अब देखें, इस लम्हे जो होता है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। बटुए को देखते ही फौरन उसके दिल में ख्याल आता है कि यार, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो मेरे घर वालों की जिंदगी तो हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सच पूछें तो ये बिल्कुल फितरी सी बात है। जब जरूरत हो तो इंसान का दिल शॉर्टकट की तरफ खिंचता ही है। लेकिन बिल्कुल उसी कश्मकश के दौरान एक बहुत ही ताकतवर अंदरूनी आवाज आती है। एकदम से उसका ज़मीर उसे टोकता है और कहता है, ये तुम्हारा हक नहीं है। ये वो फैसलाकुन लम्हा था जिसने इस कमजोरी के वक्त में उसे वो चीज लेने से रोक दिया जिस पर उसका कोई हक नहीं था। और फिर आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, ईमानदारी का फैसला। क्योंकि देखें, ईमानदारी सिर्फ ये तो नहीं ना कि आप दिल में अच्छा सोच लें। ईमानदारी तो अमली कदम का नाम है, और अहमद ने बिल्कुल यही किया। उसने फौरन वो बटुआ उठाया, सीधा एक करीबी दुकान पर गया और वहां जाकर सबके सामने बाकायदा ऐलान कर दिया कि भाई, किसी का बटुआ गुम हुआ है। उसने खामोशी से बटुए को जेब में नहीं रखा, बल्कि गुमशुदा चीज को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक कदम उठाया। अभी इस ऐलान को थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अमीर आदमी वहां पहुंचता है, बहुत ही परेशान, घबराया हुआ। उसने आकर बताया कि उसका बटुआ गिर गया है जिसमें कुछ बहुत ही जरूरी रकम थी। अहमद ने पूरी बात सुनी, तसल्ली की और फिर निहायत इत्मीनान से, बगैर किसी लालच के, वो बटुआ उस शख्स के हवाले कर दिया। इस शख्स ने जब अपने पैसे देखे तो उसे जो खुशी हुई वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उसने अहमद की तरफ देखा और एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, मगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। ये जुमला असल में इस बात का एतराफ़ था कि अहमद ने अंदर ही अंदर जो एक मुश्किल जंग जीती थी वो कितनी गैर मामूली थी। अब चलते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, सच्चाई का इनाम। अब जरा इस बात पे गौर करें कि ईमानदारी के इस एक छोटे से लेकिन मुश्किल लम्हे का नतीजा क्या निकला। इस अमीर आदमी ने अहमद को वहीं के वहीं कुछ नकद इनाम दिया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। वो अहमद की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अहमद को अपने दफ्तर में बाकायदा नौकरी भी दे दी। और फिर चंद ही महीनों में अहमद की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उसके घर के हालात ठीक हो गए और वो पूरे माशरे के लिए एक शानदार मिसाल बन गया। एक लम्हे की सच्चाई ने पूरी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। तो इस पूरे जायजे से हमें क्या सबक मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है। सच्चाई वक्ती तौर पर मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन आखिर में हमेशा फायदा देती है। मतलब वक्ती लालच या शॉर्टकट शायद पुरकशिश लगे, लेकिन जो देर पास सुकून, इज्जत और कामयाबी है ना, वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही मिलती है। ये वो उसूल है जो कल भी सच था और आज भी। हम आज का ये जायजा इस एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहां कदम कदम पर शॉर्टकट्स और लालच मौजूद हैं, हम अपना इखलाकी कुतुबनुमा कैसे सीधा रख सकते हैं? ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि जब कभी कोई गलत रास्ता बहुत आसान लग रहा हो तो सच्चाई और ईमानदारी का ये तवील मुद्दती फ़ायदा किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकता है।